व्हाट इज़ रिपोर्ट इन ओपन ऑफिस बेस। जी मैं बात कर रहा हूँ क्लास 10 के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। अगर आप इस टॉपिक को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हाय, माय नेम इज़ अरविंद, मैं कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ और आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इस टॉपिक के नोट्स आप हमारे ब्लॉग अरविंद जी क्लासेस में जाकर भी ले सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी ले सकते हैं। इससे पहले हमने चैप्टर डेटाबेस के फॉर्म, रिपोर्ट, क्वेरी को अच्छी तरह समझा था। आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और उन टॉपिक को समझ लीजिए। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और घंटी का निशान ज़रूर दबाइएगा। हम वीक में 3 दिन इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते हैं। सो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मैं आपको अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन में ले चलता हूँ। ओपन ऑफिस बेस में हमारे 4 कंपोनेंट्स होते हैं। टेबल, दूसरा है क्वेरी, थर्ड है फॉर्म और फोर्थ है रिपोर्ट। तो हमने ये थर्ड कंपोनेंट को लास्ट टाइम डिस्कस किया था। रिपोर्ट फॉर्म में हम 3 वे से वर्क कर सकते हैं। उसमें डेटा को डिस्प्ले कर सकते हैं, डेटा को अपडेट कर सकते हैं और डेटा को डिलीट कर सकते हैं। तो हमारे फॉर्म डिज़ाइन करने के 2 मेथड थे, डिज़ाइन व्यू और विजार्ड व्यू। विजार्ड व्यू थोड़ा सा इजी है क्योंकि इसमें हमें ऑप्शन मिलती हैं और ऑप्शन की हेल्प से हम बड़ी इजीली फॉर्म को डिज़ाइन कर लेते हैं। और डिज़ाइन व्यू थोड़ा सा टिपिकल था क्योंकि उसमें हमें सब कुछ मैनुअली करना होता है। तो कैसे हम विजार्ड व्यू की हेल्प से फॉर्म डिज़ाइन करते हैं, किस तरह हम डिज़ाइन व्यू की हेल्प से फॉर्म डिज़ाइन करते हैं, ये हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिपोर्ट, जो कि डेटाबेस या कहना चाहिए ओपन ऑफिस बेस का 4th कंपोनेंट है। और इसका हम क्यों यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने कोई टेबल डिज़ाइन कर लिया है। अब टेबल का जो रिकॉर्ड है उसको हम प्रेजेंटेबल फॉर्म में यूज़र्स को डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो हम सिंपल टेबल की फॉर्म में तो रिज़ल्ट को डिस्प्ले नहीं कर सकते, तो हम एक उसका प्रेजेंटेबल लेआउट और डिज़ाइन क्रिएट करते हैं ताकि हम सिंपल पेज में उसका प्रिंट आउट ले सकें। तो उस फीचर को हम रिपोर्ट कहते हैं। और रिपोर्ट डिज़ाइन करने का एक ही मेथड है, वो है विजार्ड व्यू, और ये बहुत ही ईजी है। तो देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि हम रिपोर्ट कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं विजार्ड व्यू से। तो ये है हमारा ओपन ऑफिस बेस का कंपोनेंट। इसमें हम रिपोर्ट में जाएंगे तो हमें ऑप्शन मिल जाती है डिज़ाइन रिपोर्ट यूजिंग अ विजार्ड व्यू। उसके बाद जब हम विजार्ड व्यू में क्लिक करते हैं, ये हमें पूछता है आपको रिपोर्ट डिज़ाइन करनी है कौन से टेबल में से या कौन सी क्वेरी में से। अब हम अपना टेबल सेलेक्ट करते हैं, टेबल के फिर फील्ड से सिलेक्ट करते हैं। अगर कोई ऑर्डर देना हो ऑर्डर उसमें देंगे, और उसके बाद हम लेआउट और डिज़ाइन की सेटिंग करने के बाद हम इसको सेव कर देंगे अपनी रिपोर्ट को, और हम इजीली उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो चलिए अब हम अपना ओपन ऑफिस खोलते हैं और अपना ये प्रैक्टिकली करके देखते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। तो ये है हमारा ओपन ऑफिस का इंटरफेस, ये कुछ इस तरह लगता है। इसमें हम जाएंगे ओपन, क्योंकि हमने पहले से ही अपना एक डेटाबेस बना रखा है स्कूल ODB, उसी में हम वर्क करेंगे। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया है और ये हमारा ODB खुल गया है। अच्छा, ODB खुल गया है, इसके आपको पता है ये 4 कंपोनेंट्स हैं। इसको थोड़ा हाईलाइट करते हैं। ये है टेबल, ये है क्वेरी, ये है फॉर्म और ये है रिपोर्ट। आज हम रिपोर्ट के ऊपर काम करने वाले हैं। तो इसको मैं करता हूँ सबसे पहले इरेज। तो हम रिपोर्ट जनरेट करेंगे एक टेबल को यूज़ करके। तो हम टेबल कंपोनेंट को सिलेक्ट करते हैं। इसमें बहुत सारे टेबल्स हैं, हम क्लास टेबल को लेंगे और इसी क्लास टेबल के ऊपर वर्क करेंगे। तो इसके ऊपर करते हैं हम डबल क्लिक, ये हमारा टेबल ओपन हो गया है। चलो आइए टेबल में क्या क्या कंटेंट हैं, रिकॉर्ड हैं, इसको देख लेते हैं। सबसे है रोल नंबर, स्टूडेंट के रोल नंबर है, फिर नेम है, फिर उनके मैथ, साइंस, सोशल साइंस, IT और हिंदी, ये कुछ सब्जेक्ट के मार्क्स हैं। और यहाँ पर हमने क्लास दे रखी है। इसमें बहुत सारी क्लास के स्टूडेंट हैं, कुछ 9th क्लास के हैं, कुछ 10th क्लास के हैं, कुछ 11th क्लास के हैं,
कुछ 12th क्लास के स्टूडेंट हैं। तो हम रिपोर्ट जनरेट करना चाहेंगे क्लास वाइज, 9th क्लास की एक रिपोर्ट हो, 10th क्लास की एक रिपोर्ट हो और 11th 12th की क्लास की रिपोर्ट इसी तरह हो। तो आइए हम इसको करते हैं डिलीट और अब हम जाते हैं फॉर्म रिपोर्ट की ओर, इसको करते हैं क्लोज। तो आइए हम रिपोर्ट कंपोनेंट में जाते हैं। तो देखिए हमने रिपोर्ट कंपोनेंट में क्लिक किया, इसमें अभी हाल में कोई रिपोर्ट यहाँ डिज़ाइन नहीं है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, जब हम न्यू रिपोर्ट करेंगे तो यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगी, लेकिन अभी कोई रिपोर्ट नहीं है, इसका मतलब हमने कोई रिपोर्ट डिज़ाइन नहीं की है। तो हम ये है इसका विजार्ड व्यू रिपोर्ट डिज़ाइन करने का। तो इसको सबसे पहले मैं इरेज करता हूँ और इसको हम क्लिक करते हैं विजार्ड व्यू से रिपोर्ट डिज़ाइन करने के लिए। तो ये हमने कर दिया है क्लिक। अभी आपका रिपोर्ट डिज़ाइन करने का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो गया है रिपोर्ट को डिज़ाइन करने का। अब बैक साइड में देख लीजिए, रिपोर्ट ब्लैंक रिपोर्ट है, A4 साइज़ पेज है आपका और इसमें ये ब्लैंक दिखा रहा है और ये इंटरफेस है रिपोर्ट को डिज़ाइन करने का। आइए सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि इसमें क्या है। इसमें सबसे पहले 6 स्टेप्स हैं, इन 6 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा वन बाय वन। अभी देखिए स्टेप नंबर 1 हाईलाइटेड है, जिसमें कह रहा है कि आप टेबल सिलेक्ट करो, उसके बाद फील्ड सिलेक्ट करो। ये वाला जो है ऑप्शन, यहाँ से हम अपने टेबल को, क्वेरी को कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही हम टेबल को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर फील्ड्स आ जाएंगी। तो हमें इन फील्ड में से जो जो हमें फील्ड से रिपोर्ट में चाहिए इस बॉक्स में लेंगे और ये नेक्स्ट बटन है, नेक्स्ट को प्रेस करके हम आगे स्टेप को फॉलो करते जाएंगे। तो फाइनली हमारी रिपोर्ट कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए इसको हम करते हैं इरेज और अभी हम स्टेप नंबर 1 में हैं और सबसे पहले वाला स्टेप है हमें टेबल सेलेक्ट करना है। इसमें करते हैं क्लिक। इसमें बहुत सारी क्वेरीज बता रखी हैं, क्वेरी 1 क्वेरी 2 हमने डिज़ाइन की थी पिछली बार और क्वेरी को भी हमने डिस्कस किया था। इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और क्वेरी को भी समझ लीजिए। क्वेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही अच्छा फीचर है। हम सिलेक्ट करेंगे क्लास टेबल और क्लास में आपको पता ही है उसमें स्टूडेंट का रोल नंबर है, फिर उनका नेम है, फिर उनके 3-4 सब्जेक्ट्स हैं और लास्ट में क्लास, आपको याद होगा। तो देखिए वही फील्ड्स आ गई हैं। देखिए रोल नंबर है, नेम है, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, IT, हिंदी और क्लास आ गई हैं। हमें अपनी रिपोर्ट में ये सभी फील्ड चाहिए, तो हमें सभी के लिए अगर एक एक चाहिए सिलेक्ट करो और इस साइन में क्लिक करो। अगर आपको सभी चाहिए फील्ड्स तो सेकंड बटन को क्लिक करो। देखो हमने सेकंड बटन को क्लिक किया तो हमारे रिपोर्ट वाले बॉक्स में आ गई हैं। तो हमने अपना स्टेप नंबर 1 कर दिया है। अब हम जाएंगे स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में ये आपको ऑप्शन दे रखी हैं लेबल्स। आप रिपोर्ट में ये जो टेबल में तो उनका नाम है रोल नंबर, लेकिन आप रिपोर्ट में उनका कुछ नेम चेंज करना चाहते हो। जैसे आपको याद है क्वेरी में हम उनका नेम चेंज करते थे, उसमें उसे कहते थे एलाइज। तो रोल नंबर की जगह आप स्टूडेंट्स रोल नंबर या कुछ और लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, लेकिन हम कुछ लिखेंगे नहीं। हम इसमें नेक्स्ट प्रेस कर देंगे और नेक्स्ट करेंगे। अच्छा नेक्स्ट में कह रहा है डू यू वांट टू ऐड ग्रुपिंग लेवल। आपको पता है ना हम ग्रुपिंग बनाएंगे क्लास वाइज। हमें रिपोर्ट चाहिए क्लास वाइज, 9th क्लास का एक रिपोर्ट हो, 10th का एक, इसी तरह क्लास वाइज रिपोर्ट्स हो। और देखिए हम स्टेप नंबर 3 में आ गए हैं। तो हम क्लास को सिलेक्ट करते हैं और इसको क्लिक कर देते हैं तो क्लास हमारे इस सेक्शन में आ जाएगी। तो ये हमारी क्लास आ गई है। अच्छा क्लास आ गई है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट ग्रुप में और हम चलते हैं अब नेक्स्ट ग्रुप में। अच्छा नेक्स्ट में अब हमें सॉर्टिंग करनी पड़ेगी कि हमें डेटा जो है रिपोर्ट जनरेट होगी वो किस ऑर्डर में हो। सॉर्ट बाय तो हमने पहले सिलेक्ट कर लिया है, इसकी बात हो रही है। सॉर्ट बाय हमने पहले सिलेक्ट कर लिया है जो कि है आपका क्लास वाइज सॉर्टिंग होगी। अगर और सॉर्टिंग करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि क्लास वाइज तो हो लेकिन रोल नंबर वाइज भी हो, रोल नंबर 1 2 3 4 5 इस तरह रोल नंबर आए, तो हम रोल नंबर वाइज भी सिलेक्ट करेंगे। यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं उस टेबल की। हम रोल नंबर को क्लिक करते हैं और इसमें देखिए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर है, हम असेंडिंग ऑर्डर को क्लिक कर लेते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए ये हमारा आ गया स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में हमें अपनी रिपोर्ट का डिज़ाइन सेट करना है। देखिए ये जो है आपका लेफ़्ट साइड में ये आपका जो रिकॉर्ड है इस
इस रिपोर्ट में कैसे प्रेजेंट होगा, कैसे कॉलम का नाम, कैसे टेबल्स का नाम, हेडिंग कैसे होगी, उसका फॉर्मेट क्या होगा, लुक वाइज लेआउट कैसे होगी। और ये जो राइट साइड में है ये आपको प्रेजेंटेबल बताएगा कि आप अपना जो रिपोर्ट है कैसे डिस्प्ले करना चाहते हैं, उसकी लुक चेंज करेगा। तो इसको हम प्रैक्टिकली करते हैं तब हमें समझ में आएगा। तो देखिए अभी तो ये हमारा है डिफ़ॉल्ट, अब हम करते हैं बॉर्डर। तो बॉर्डर में देखिए कुछ इस तरह इसकी लुक चेंज होगी, ये इस तरह कुछ चेंज होगी, देखिए चेंज हो गया है। और अब हम करते हैं कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट को क्लिक किया तो देखिए कॉम्पैक्ट में इस तरह की कुछ लुक चेंज हो रही है। अब हम चाहेंगे एलिगेंट, एलिगेंट में दिखाएगा कुछ इस तरह की लुक चेंज होगी। तो आप जितनी भी इसकी लेआउट चेंज करना चाहते हो लेआउट चेंज कर सकते हो। हम इसकी ये बॉर्डर वाली लेआउट को सेट करेंगे। ये बॉर्डर में इसका फ़ॉन्ट कुछ बड़ा है तो ये हो गया। और इसमें देखिए ये आप कहता है कि आप पेज का प्रिंट आउट कैसे लोगे, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट। बाय डिफ़ॉल्ट ये लैंडस्केप है, इसको पोर्ट्रेट करते हैं। पोर्ट्रेट में देखिए कुछ ऐसा आ गया। और लैंडस्केप में ठीक लग रहा था, हमने लैंडस्केप में ही कर लिया। नेक्स्ट है इसका प्रेजेंटेबल। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट लिखा है, बबल में जाते हैं। बबल में देखिए इसमें बहुत सारे बबल्स बन गए हैं। और दूसरा भी है सिनेमा, तो ये कुछ इस तरह के लेआउट आपकी हो गई है। और ये बहुत सारी लेआउट है, इस तरह की लेआउट हो गई है। ये डिफ़ॉल्ट तो आपने देख लिया है, ड्राफ्ट है, और भी बहुत सारी लेआउट हैं। आप जो चाहे आपको अच्छी लगे वो लेआउट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हम इसमें सिलेक्ट करते हैं ड्राफ्ट। ड्राफ्ट को सिलेक्ट किया, अब हमें कुछ नहीं करना। अब देखिए हमने सारे अपने स्टेप कर लिए हैं, अब लास्ट स्टेप रह गया है जिसमें हमें अपनी रिपोर्ट को सेव करना होगा। हम प्रेस करेंगे नेक्स्ट, और जैसे ही नेक्स्ट किया तो ये कह रहा है आप टाइटल ऑफ द रिपोर्ट, तो हम इसका नाम रख देते हैं रिपोर्ट 1, REPORT, रिपोर्ट 1 हमने लिख दिया। तो इसमें कुछ ऑप्शंस हैं, कहता है कि स्टैटिक रिपोर्ट। स्टैटिक का मतलब है अगर आप टेबल में चेंजेस करेंगे रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट नहीं होगी। डायनामिक रिपोर्ट, इसका मतलब है आप टेबल में चेंजेस करेंगे तो आपके रिपोर्ट में भी चेंजेस दिखेंगी। और कह रहा है जब आपकी रिपोर्ट बन जाएगी तो किस मोड में ओपन करना चाहते हो, मॉडिफाई करना चाहते हो और या फिर डायरेक्ट आप रिपोर्ट को डिस्प्ले करना चाहते हैं। हम तो इसको डायरेक्ट डिस्प्ले करना चाहते हैं रिपोर्ट। तो अब रेडी हो जाइए रिपोर्ट को देखने के लिए। अब हम करते हैं फिनिश। ये थोड़ा सा टाइम लेगा रिपोर्ट का जनरेट करने के लिए, और आपकी रिपोर्ट रेडी। तो देखिए ये हमारे सामने रिपोर्ट रेडी हो गई है, और ये है हमारी रिपोर्ट। इसमें देखिए ये है हमारी रिपोर्ट, इसका हम प्रिंट आउट ले लेंगे। इसमें देखिए ग्रुप बनी हुई है, इसको हम डिस्प्ले करते हैं। यह देखिए क्लास 11 का एक ग्रुप है, क्लास 10 का एक ग्रुप है, और देखिए ये रोल नंबर 7 और 8 है, देखिए ऑर्डर में है, और 10th क्लास में है 2 स्टूडेंट। अब हम ऊपर चलते हैं, इसको इरेज करते हैं और हम चलेंगे ऊपर, और ये देखिए आपका यह है क्लास 9th, और क्लास 9th के इसने 5 स्टूडेंट डिस्प्ले कर रखे हैं, वो भी रोल नंबर वाइज 3, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि हमने ऑर्डर वाइज कहा था, रोल नंबर वाइज हमें दिखनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे कुछ 12th क्लास के स्टूडेंट, और 12th क्लास में हमारे 2 स्टूडेंट हैं, गीता, और 11th क्लास का है, और ये 9th क्लास के 2 स्टूडेंट अलग दिखा रखे हैं। तो इस तरह हम अपनी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं ओपन ऑफिस बेस में। ये टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और अगर ये कंटेंट पसंद आया तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। और हम वीक में 3 दिन इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं, तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो नेक्स्ट टाइम में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।